स्पीकर के इलेक्शन में तीर और शेर इकट्ठे हो गए। जी हाँ, पता ही होगा, मैं श्योर वो ज्यादा पुरानी बात नहीं। तो फिर नजरियाती कारकुन कैसे वोट दे देता है अरशद साहब, क्योंकि उनके दिमाग में कोई चिप है बाय बर्थ के वोट हमने देना है, सो भुट्टो को ही देना है, कोई इशू बेस्ड नहीं। मैंने जात पे हमले देखे हैं, मैंने कोई इशू बेस्ड बातें नहीं सुनी। देखिए, इशू तो हैं, गवर्नेंस के बिल्कुल इश्यूज हैं और पूरे मुल्क के इश्यूज हैं। आप सिर्फ ये लोकल गवर्नमेंट के ये देख लें, जिस तरह इलेक्शन कमीशन का आज फैसला, ये 50 यूसी, 4 म्यूनिसिपल कमेटीज, 15 टाउन, ये सिर्फ आपको इधर नजर आए जहाँ पे 40% अनअपोज पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स इन 8 अजला में, जिसको इन्होंने डिस्प्यूट किया है, ऑलरेडी इलेक्ट हो चुके थे, आ रहे थे आगे। आपने फैसला दी थी। मुझे बताएं, आपका लास्ट सेंसस कब हुआ था? 1998 में। 17 साल हो गए। क्या पूरे मुल्क में आपकी हल्कियाबंदियां सही हैं? नहीं है सही। अगर आप सेंसस करते हैं उसके बाद आप कहते हैं ये तो मसला आप हर जगह पे उठा सकते हैं, तो फिर इलेक्शन आप लाहौर हाई कोर्ट में बंद कर दें। तो कई साल लग जाएंगे सेंसस करने में, सालों साल का टाइम इलेक्शन तो होने हैं, लेकिन ये वाले आप निजाम से ही करेंगे। अब इसी को हल्का बंदियों को आप एक्सक्यूज बना के आपने 50 यहाँ पे सिंध के 8 अजला नजर आए कि जी यहाँ पे हल्का बंदियां इसमें ऑल्टी पॉपुलेशन इसके ऊपर अरशद साहब, पीपल्स पार्टी मुझे लग रहा है आपकी दुखती रग है। नहीं, मेरी दुखती रग नहीं है। आई हैव नो लव लॉस फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी। अनलाइक मंसूर, बहुत सारी तब्दीली की सियासी बेवाएं हैं। वो अभी तक ना जाती हमले नहीं होने चाहिए। जाती हमले नहीं, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ। आप पूछेंगे कौन है? अच्छा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जाती हमलों की आपने बात की है, जाती हमलों की बात की है, तो वसी उस पर जरा कुछ बात करें। क्या समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई सीरियस थ्रेट नजर आती है, या ये जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ नाराजगियों की हद तक है और सियासी बयानात की हद तक की बात है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई अगर जुल्फकार मिर्जा साहब या फहमीदा मिर्जा साहब को बहुत बड़ी सीरियस थ्रेट दे सकेंगे, बदीन की हद तक भी हो सकता है कि 2-4 सीटें ले जाए अपना जाती उसमें क्लाउड या इन्फ्लुएंस लेके। एक चीज पे मेरा ख्याल है गौर करने की जरूरत है कि हमने पिछले इलेक्शन में देखा, या पिछली जो फेज थी, आपको इसी तरह का एक उसकी टग ऑफ वार जो थी रूलिंग पार्टी की फैसलाबाद में नजर आई है, और उसको नवाज लीग ने बड़ा स्मार्ट तरीके से प्ले किया। हालांकि उन पे चार्जेस अगर देखे जाए बड़े सीरियस थे, 2 मिनिस्टर्स थे एक दूसरे से लड़ रहे थे, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया। उन्होंने आप एक तरफ अगर आप हमसे खुश नहीं है आप बाल्टी का निशान ले लें, दूसरों को कहा तरीका तो नहीं है ना, 5 बंदे मर गए फैसला। मैं उसी पे बात कर रहा हूँ कि हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी जो, एक हमने फैसलाबाद में मैच देखा, एक हमें मिल गया बदीन में मैच लग गया, वहां पे हम देख रहे हैं 2-4 दिन से उसी तरह की मिलती जुलती उनकी सिचुएशन। अब इसमें सवाल एक और पैदा होता है कि ये जो 8-8 साल से रूल कर रही है, मुसलसल कर रही है, अनइंटरप्टेड कर रही है दोनों सूबों के, अब पिछले वाले दौर भूल जाए अगर उनको थोड़ा सा। आप ये देखिए, इनसे पूछने की जरूरत है कि 8 सालों में आपने अपनी पार्टी के अंदर किस तरह की डेमोक्रेसी आपने इंट्रोड्यूस करवाई है। आप खुद कभी कोई इलेक्शन कराते हैं नहीं कराते, अपने पार्टी वर्कर्स को आपने कभी तैयार किया है कि एक पार्टी का लीडर जो बनता है एक थ्रू प्रॉपर चैनल से बनता है? क्योंकि वहां पे अब लेबर पार्टी को देख रहे हैं कैसे इलेक्शन होते हैं, जिसके अभी हमें बैठ के मिसालें दे रहे थे। आज जब पाकिस्तान में इलेक्शन के जरिए नहीं होंगे पार्टी लीडर्स आपके अपॉइंटमेंट्स करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, फिर तो हर कोई पावर इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। पड्डा पड़ गया उनकी अपनी। तो गलत, अगेन वही बात है, इमरान खान साहब कहते थे कि हम यहाँ पे बड़ी चेंज लेके आएंगे, वो चेंज लेके आने की कोशिश की तो पता चला लोगों ने वोट खरीदने शुरू कर दिए। अपना हम पॉलिटिकल कल्चर देखें, लोगों का देखें कि लोगों ने वोट खरीद के यहाँ पे ओहदेदार लग जाते हैं। लेकिन यहीं पे जो जमात करवाती है, जमात इस्लामी करवाती है, उसको लोग वोट नहीं। जमात इस्लामी तो अब बेचारे उस पर रहम करने की जरूरत है कि अब उनके अपने बच्चे जो हैं, जमात के लीडर जो हैं, वो नवाज लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिल्कुल। अभी अरशद साहब ने कहा जनाब उसकी बात की, मर्दमशुमारी की बात की, थोड़ा सा टोका मैं भी लगा लूं, इनको कट लगा लूं जरा छोटा सा। इनसे पूछे 10 साल बाद होती है आपकी मर्दमशुमारी होनी होती है, वो 2008 में खत्म हो रही थी। पीपल्स पार्टी का दौर शुरू हो रहा था, मजलूम पार्टी, बेचारे अल्लाह रासी शोधे, उनसे पूछेंगे 2008 में होनी थी, चलो 2008 में नहीं हो सकी, नए आए थे, 2009 में नहीं हो सकी, 10 में, 11, 12, 13, 14, अब तक आपने कभी एक दिन भी इसने नहीं कहा पीपल्स पार्टी ने डिमार्केशन करवाए। क्यों नहीं कहा? मजलूमों की पार्टी है, एक लास्टली थोड़ी सी बात, मजलूमों की पार्टी है, बिल्कुल है। आप वो नहीं मानते, किसी को उसका मैंडेट नहीं मानते। जनाब भुट्टो साहब ने माजरत के साथ, भुट्टो का अगेन उसकी बहुत सारी कबलियत हम भी एडमायर हैं, 1970-71 में क्या हुआ, उन्होंने कहा जनाब जो ढाका की असेंबली में क्या हम उनकी हटांगे तोड़ देंगे, उसको मान लेते, मुजीबुर रहमान को बनने देते वजीर आजम। अगर मैंडेट का एहतराम इतनी बड़ी जरूरी चीज थी जमहूरियत में, आप जिसका हमें आप इस वक्त बैठ के भाषण दे रहे हैं जनाब, क्योंकि सिंध में इनका है, हम शायद बाहर से आए हुए लोग हैं, हम कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं सिंध के हद तक। और दूसरी चीज अरशद साहब की मुझे समझ नहीं आती कि वहां
इस्लामाबाद में टोन कुछ और होती है, जो ही सूबे में लैंड किया, पता है पीपल्स पार्टी की हुकूमत का कोई खौफ है, कुछ दबाव है, इनको गवर्नेंस भी ठीक लगनी जमहूरियत के आप टांगे, आप जमहूरियत पानी मेरा ख्याल में याद आना शुरू थोड़ा सा पानी दे दें, बस करें, बस करें। मेरा ख्याल है कैबिनेट में बैठे तो आप पीपल्स पे पार्टी इल्जाम लग सकता है, आप जमहूरियत की टांगे खींच रहे, बड़ा सीरियस आजकल ये इल्जाम बड़ा इन है मार्केट में।